नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो JCRT पर आधारित है, आज हम लोग घात और घातांक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। इससे पहले कि जितने भी है सारे हम अध्ययन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए, प्रसारित रूप में लिखने का कहने का मतलब है कि संक्षिप्त रूप में इसको बड़ा रूप में लिखना है, तो ये प्रसारित रूप हो जाएगा। तो देखिए, हम छठा क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रसारित रूप में लिखने के लिए पहला इसका मतलब क्या होता है, इकाई का स्थान। ये जो 3 क्या है, दाएं के स्थान पर है, यानी 3 और 0। ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये 1000 के स्थान पर है, ये 10,000 के स्थान पर है। तो चलिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे, पर हम थोड़ा सा इसको तोड़ दें। प्रसारित रूप में लिखे पहले 4। देखिए यहाँ पे 2, इधर छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 34 है। अब 34 को 30 + 4 लिख सकते हैं, लिख लें। उसके बाद फिर इधर देखिए, और 9 है। 9 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 9 के बाद 2 0। और उसके बाद देखिए 5, 5 के बाद कितनी संख्या है, 5 के बाद 3 संख्या, यानी 3 0। इसके बाद 1, 1 के बाद 4 संख्या है, 4 0। अब देखिए इसका मतलब एक साथ में है, 1 गुने 10 के पावर 4 0 है। देखिए 2 गुने 2 कहने का मतलब क्या है, 2 के पावर 4। उसी प्रकार यहाँ 0 4 है, तो 10 के पावर 4 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस का चिन्ह, उसके बाद 5 गुने 10 की पावर 3। उसके बाद 9 है, उसके बाद कितने 0 है, 2 0 है, तो 10 की पावर 2, यानी 9 गुने 10 करेंगे तो आपका 900 आएगा। उसी प्रकार 30 है, 30 को 30 गुने 10, इन 10 के पावर 1 का मतलब क्या है, 10 का पावर मतलब 10 ही है। और 4 गुने 10 के पावर 1, सॉरी 10 के पावर 0, 0 का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुने 1, 4 गुने 1 यानी 1 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 0, तो 1 ही होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 7 9 8 7 6 3। तो पहले 3 लिखेंगे, नहीं तो शुरुआत से शुरू करते हैं, फर्स्ट से। इसे तो हम लोग इधर से दाहिने ओर से शुरुआत करते हैं, लेकिन बाएं ओर से शुरुआत करेंगे। पहले ध्यान दीजिए, पहला 7 लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद कौन सी संख्या है, 9 है। 9 के बाद जितनी संख्या बची है उतना ही 0 लगा देंगे। उसके बाद 8, 8 के बाद देखिए 7 6 3, यानी 3 को संख्या है, तो 3 0 7, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 2 अंक है 7 के बाद, तो 2 0। उसके बाद 6, 6 के बाद 1 अंक है, 1 0। और 3, 3 के बाद कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ वही उतरेगा। अब देखिए 7 गुने, देखिए 5 को 0 तो 10 की पावर 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस 9 है, 9 के बाद 4 0, 9 गुने 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 8 है, 8 गुने 10 की पावर 3, 7 गुने 10 की पावर 2, 6 गुने 10 की पावर 1, और 3 गुने 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 यानी 1। ये हमारा प्रसारित रूप हो गया। देखिए एक संक्षिप्त रूप में था, इसको हम बड़ा रूप में लिखें, यही प्रसारित रूप में, मतलब इसको बढ़ा दिए। चलिए उसके बाद अगली संख्या तीसरा 17,803। तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 अंक है, 4 0। उसके बाद 7 है, 7 के बाद 3 अंक 3 0।
उसके बाद 0 है, उसके बाद एक अंक है 1 0 प्लस 3। अब देखिए इसको हम 1 गुने 10 की पावर 4 प्लस 7 गुने 10 की पावर 3। अब देखिए 0 गुने 10 सॉरी इस क्वेश्चन में 8 और 1 0, उसके बाद 0 गुने 0 या 10, उसके बाद 3 गुने 1 यानी 8 गुने 100 प्लस 0 गुने इसमें 0 गुने 10 प्लस 3 गुने 10 की पावर 0। अब देखिए एक गुने 10 के पावर 4 प्लस 7 गुने 10 के पावर 3 प्लस 8 गुने 10 के पावर 2। अब देखिए कोई भी संख्या से 0 को गुना करते 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ 3 गुने 10 की पावर 0। उसके बाद आगे देखते हैं 6, उसके बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 0, 7 है 3 0 प्लस 4 के बाद 2 0 प्लस 5 के बाद 1 0 प्लस 3। इसको किस रूप में लिखेंगे, 6 गुने 10 के पावर 4 प्लस 7 गुने 10 के पावर 3 प्लस 4 गुने 10 के पावर 2 प्लस 5 गुने 10 के पावर 1 और 3 गुने 10 के पावर 0। इस रूप में हम इसको प्रसारित रूप में लिख लेंगे। इसका पांचवा है 4 3 7 2 1, जो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या लिखना है। तो देखिए 7 गुने 10 के पावर 4 है, मतलब 7 गुने 1 के बाद 4 0, 0 के पावर 4 है ना। उसी प्रकार 3 गुने 10 के पावर 3 यानी 3 गुने 1 लिख के 3 0। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार 8 गुने 100, 3 गुने 10 और 2 गुने 1, 10 के पावर 0 यानी 1 होता है। तो ये 7000 कितना हो जाएगा, 70,000। उसके बाद 3,830 इसको जोड़िएगा तो आपका 73,832 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका दूसरा है 3 गुने 10 के पावर 3 प्लस 0 गुने 10 के पावर 2 प्लस 1 गुने 10 के पावर 1 प्लस 4 गुने 10 के पावर 0। तो हम जानते हैं 10 के पावर 0 यानी 1। देखिए 10 के पावर 1 यानी 10 ही होगा। उसके बाद कोई भी संख्या के साथ 0 को गुना करते हैं तो मेरा 0 ही आता है। अब देखिए 3 को 1000 से गुना करोगे तो 3000, यानी इस सभी को जोड़ेंगे तो मेरा 3014 आएगा। उसी प्रकार इस प्रश्न को आप लोग तीसरा और चौथा को खुद से बना लीजिएगा। अब चलिए निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप लिखिए। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए 7 8 6 7.9 है।
मानक रूप कहने का मतलब है कि सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप। स्टैंडर्ड रूप में लिखना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 1 जीरो से भागा देंगे। अब देखिए हम जितना अंक के पहले लगाएंगे दशमलव, उतना ही मेरा हम गुना करेंगे जीरो लगाकर, एक के बाद जीरो लगाकर। तो देखिए यहाँ 7 के बाद दशमलव लगाएं तो क्या किए, एक अंक के पहले दशमलव था, तो देखिए 4 अंक के पहले जाने के लिए ऑलरेडी हमको कितना जीरो लगा गुना करना पड़ेगा, 3 जीरो से। तो हम क्या किए, 1 लिखकर 3 जीरो से गुना कर दिए। तो मेरा अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1000 को 10 के पावर 3, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 6 है, 6 के बाद कितना जीरो है, 9 जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो हमको दशमलव यहाँ पर भी लाना है। तो दशमलव लगाएंगे 8 0 9 7 6 4, गुने कितना करना पड़ेगा, कैसे किया पहले हम दशमलव लगाएं, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6 से गुना कर देंगे। यही मेरा मानक रूप हो गया। इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, चलिए हम बढ़ा देते हैं। अब इसको 7.80974 गुने 10 की पावर 6 लिख सकते हो। अब देखिए इस चौथा नंबर क्वेश्चन में कितना है, 28,045। इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 के बाद दशमलव 8045। अब देखिए कितना अंक के पहले लगाए हैं, 4 अंक के पहले, यानी 1 लिखकर 4 जीरो से गुना कर देंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2.8045। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 जो है मेरा 4 बार गुना है, तो यानी हम यहाँ पे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रश्न में 5.481867 गुने कितना, दशमलव की जगह पर 1 1 2 3 4 5 6, यानी 6, इतना से हम गुना कर देंगे। अब देखिए इसको हम और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 के पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा मानक रूप हो गया। इसका अंतिम क्वेश्चन ये देखिए, दशमलव ऑलरेडी मेरा 2 अंक से पहले है, तो हमको 1 अंक के बाद दशमलव लाना है, यानी यहाँ से 3 स्टेप आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 8 8 6 6 5, कितना पे था, 2 अंक पहले था, अब कितना अंक पहले ले जाना है, 5 अंक पहले, तो यानी 2 के पहले थे, अब 3 के पहले ले जाना है, यानी कि हम क्या करेंगे, 3 जीरो से गुना कर देंगे, यानी इसको हम 7.8865 गुने 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये मेरा मानक रूप हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या दिया हुआ है, बुध है, द्रव्यमान किलोग्राम में है ना, जो गरा है बुध, उसका द्रव्यमान कितना किलोग्राम में दिया हुआ है। तो इतना संख्या को हम लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो इसको हम मानक रूप में लिखकर बोलेंगे। इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले बुध लिखिए, बुध के बाद संख्यात्मक कितना है, 3 3। अब देखिए
इसको हम कितना जीरो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितना है 10 की पावर 22। अब देखिए इसको और संक्षेप रूप में कर सकते हैं। तो 1 अंक पहले लगाएंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 10 और गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 1 10 और बढ़ा देंगे, यानी 10 के पावर तुम्हारा 23 हो गया। उसी प्रकार बुध के बाद क्या है, शुक्र है। शुक्र में देखते हैं 4 8 7 पहले लिख लीजिए। उसके बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 21 और 1 22, यानी 10 की पावर 22। अब देखिए इसको हम 4.87। अब देखिए दो अंक से पहले दशमलव लगाएं, मतलब कि हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 22 है और सेम बेस पर पावर और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पावर जुटेगा, यानी 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ 10 की पावर 24 लिख देंगे। उसी प्रकार शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का 5 9 8, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 21 1 22, यानी 10 के पावर 22। अब देखिए इसको और संक्षेप में लिख सकते हैं, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपका इसको हम 5.98 गुने 10 के पावर 24 हो जाएगा। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल का कितना आ जाएगा, 6.42 इंटू 10 के पावर 23। उसके बाद पांचवा कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति का आ जाएगा आपका 1 9, यानी 1 के बाद 0.9, उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 1 पहले लगाए तो 10 के पावर 27। उसी के बाद शनि है 5.69। देखिए यहाँ से 2 और 2 के बाद इधर गिनिए, 3 5 5 3 8 8 3 11 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 10 के पावर 26। शनि के बाद अरुण। अरुण का क्या हो जाएगा, 8.69। उसके बाद देखिए कितना जीरो, 1 2 3, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और देखिए 23 24 25, यानी 10 के पावर आपका 25 हो गया। चलिए इस प्रकार हम लोग क्रमशः लिख लिए। उसके बाद एक है वरुण। इसका क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 1.02, यानी 2 यहाँ से 2 जीरो यहाँ से आया। देखिए 2 जीरो कहने का मतलब है कि दशमलव हम 2 अंक से पहले लगा रहे हैं, मतलब कि इसके पहले हम दशमलव लगा रहे हैं 1 अंक के बाद। इसका मतलब कि दशमलव लगाने के लिए अंक
तो हमको 2 जीरो गुना करना पड़ेगा। उसके बाद कितना जीरो है, 2 यहाँ से आ गया, 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी आपका कितना हो गया, 10 के पावर 26। अब बोल रहा है इस सभी को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या हुआ कि छोटा से नहीं सॉरी बड़ा से छोटा। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा किसका है, देखिए 10 की पावर 27 है ना, तो ये मेरा सबसे बड़ा है। उसके बाद तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहला कौन हो जाएगा मेरा, 1.9 गुने 10 के पावर 27। उसके बाद इससे छोटा यानी देखिए 26 26 दो जगह है, तो देखिए एक जगह 5.69, एक जगह 1.02 है, तो मेरा कौन है। इसके बाद ये वाला है, उसके बाद 1.02 वाला, उसके बाद 26 के बाद 25 दिखलाई दे रहा है, तो हम 25 वाला पार्ट को लेंगे। तो 25 वाला पार्ट क्या है, कितने हैं, एक ही है, 8.698 गुने 10 के पावर 25। उसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा 24 वाला है वो इससे छोटा है। 25 के बाद 24 वाला है, तो 4.87 गुने 10 की पावर 24। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ठो मेरा है, तो यहाँ पे ये नहीं सॉरी यहाँ भी एक है, तो हम पहले 5 वाला लेंगे, यानी 5.98 यानी गुने 10 की पावर 24 वाला। उसके बाद लेंगे हम 4.87 गुने 10 की पावर 24 वाला। उसके बाद कितना हो गया, 6, और 2 बच गया है। 2 कौन बच गया है, 24 के बाद 23, और चलिए देखते हैं 23 का 2 बचा हुआ है, एक मंगल बचा हुआ है और एक बुध बचा हुआ है। अब ये दोनों में देखिए, पहला में बुध में 3.3 और मंगल में 6.42, तो हम सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अंत में क्या, सबसे छोटा। तो देखिए, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मंगल वाला लिखेंगे, 6.42 गुने 10 के पावर 23, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3.3 गुने 10 के पावर 23। ये मेरा आरोही क्रम है। देखिए सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा है, फिर अंत में सबसे छोटा। यानी क्या हुआ, आरोही क्रम में हम बार बार पहले भी बतला चुके हैं कि बड़ा से छोटा लिखना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। पहले मानक रूप में पहले लिखते हैं। देखिए मानक रूप में लिखते हैं। देखिए क्रम संख्या दिया हुआ 5 और 20 के जो मानव स्थल है, रेगिस्तान है, उसके बारे में उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब कितना एरिया वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। देखिए पहला का कितना दिया हुआ है, 9 3 2 4 यानी 2 0 यानी 10 के पावर 2। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। यानी इसको 9.324 गुने 10 के पावर 2। अब देखिए 3 अंक और पहले लिखें, यानी 10 के
3 जीरो से गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा इसका मानक रूप 9.324 गुने 10 के पावर 2 और इधर देखिए 3 है, यानी 10 के पावर 5 हो गया। उसके बाद दूसरा का देखिए, यानी 10 के पावर 1 है, इसको हम 1.9943, अब 10 के पावर 1 था और गुना 10 के पावर पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कितना अंक पहले 1 दशमलव की जगह, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, यानी 10 के पावर 1 और यहाँ 10 कितने हैं 4 है, तो यानी क्या हो गया 1.9943 गुने 10 के पावर 5 हो गया। तीसरा का उसी प्रकार 1.554 गुने 10 के पावर 2, देखिए 4 के बाद 2 जीरो है। अब देखिए और 1 2 3, यानी आपका 1.554 10 के पावर 2 और 3, यानी 10 के पावर 5। चौथा का 6.47500, अब दशमलव पहले लगाएं, कितना अंक 1 2 3, तो यानी 3 से गुना, अब कितना हो गया यहाँ पे 5 को 0 हो गया, यानी 6.475 गुने की पावर 5। उसके बाद पांचवा 8.5988, उसके बाद 10 के पावर 2, और देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 2 और 4 6 हो गया। 8.5988 गुने 10 के पावर 6, इसको लिख सकते हैं। अब इसको बोल रहा है आरोही क्रम, उसमें बोल रहा था अवरोही क्रम, इसमें बोल रहा है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, देखिए दशमलव से पहले, दशमलव के बाद कितना संख्या है 3 संख्या, इसमें 4 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसमें 4 संख्या है। अब इस प्रश्न में आरोही क्रम लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक वाला, दशमलव से पहले एक वाला, वही ना छोटा होगा, तो देखिए 1.554 गुने 10 के पावर 5 है, उसके बाद 1 दशमलव के बाद 9 है, तो ये आरोही क्रम में मतलब कि सबसे छोटा मेरा 1.554 गुने 10 के पावर 5 वाला हो जाएगा। उसके बाद एक वाला और कौन है 1.9943 गुने 10 के पावर 5, उसके बाद एक वाला खत्म हो गया। अब देखिए उसके बाद 6, दशमलव से पहले 6 वाला है, तो 6 4 7 5 गुने 10 की पावर 5, ये देखिए ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये है। उसके बाद 6 के बाद कौन है 8 वाला, तो 8 वाला लिखेंगे। लेकिन ये 8 वाला ना लिख करके, बल्कि क्योंकि इसके पावर में 6 है तो बड़ा मेरा हो जाएगा, इसलिए इसको ना लिखेंगे, बल्कि इससे पहले हम लिखेंगे इसको लिखेंगे 9.324 गुने 10 के पावर 5 वाला। उसके बाद अंत में सबसे बड़ा कौन है 8.5988 गुने 10 के पावर 6 वाला। इस प्रकार हमने इसे सजा लिया। चलिए यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें।